बिहार की राजनीति से बड़ी खबर। जीतन राम मांझी से मिले आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव। बंद कमरे में तेज प्रताप और मांझी के बीच बैठक हुई। महागठबंधन में मांझी का स्वागत कहा तेज प्रताप ने। ऐसी परंपरा हो और ईसाई ने एक प्रस्ताव भी दिया है। वो प्रस्ताव है कि कुछ वैसे युवा लोग जो नॉन पॉलिटिकल हों और संस्था टाइप के हो, जिसमें कि तेज प्रताप के साथ मुलाकात। और ये भी बताया जा रहा है कि वो एनडीए से नाराज चल रहे हैं। जीतन राम मांझी और वीआईपी के सैनी, इन दोनों के बारे में कहा जा रहा था कि मुकेश सैनी और ये दोनों ही छिटक सकते हैं। रुपेश हमारे बिहार के प्रभारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा के लिए। रुपेश, ये क्या अब तय हो गई चीजें या अभी सस्पेंस बाकी है? दिनेश, मुझे याद है पिछले सप्ताह जब आप ही ने सवाल किया था तो मैंने कहा था कि बिहार की राजनीति में भूचाल अवश्यम भावी है। इस शब्द का मैंने जिक्र किया था और आज वो अवश्यम भावी अवश्यम की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है कि एक भूचाल बिहार की राजनीति में आना है। दो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आज लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के दिन लालू प्रसाद यादव का संदेशा लेकर तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे थे, या फिर नीतीश कुमार का संदेश लेकर जीतन राम मांझी? रुपेश, आपने जो पहुंचाया है जरा ये सुना दें। तेज प्रताप की आवाज पहले आ नहीं रही थी, वो ऑडियो जरा हम अब आ रहा है, जरा वो सुन लें, उसके बाद मैं फौरन बाद आपके पास आ रहा हूँ। आपने बोला था कि मन डोल रहा है। माइक आपस में टकरा रहे हैं और वो टकराव आपस में माइकों का टकराना जब यूं होड़ लगी हो किसी से बातचीत की तो आप समझ जाइए कि मामला महत्वपूर्ण है। तेज प्रताप की आवाज तो नहीं पहुंची, लेकिन ये पता चल गया कि ये कल्मिनेशन की तरफ पहुंचता हुआ मामला है। यहां आवाज आ रही है क्या? यहां पर ऑडियो म्यूट लग रहा है, इसको आप करेक्ट कराएं। मैं अपनी टेक्निकल टीम से ये कह रहा हूं, लेकिन तब तक मैं चलता हूं एक बार फिर से रुपेश के पास। रुपेश, तो मैं वही कह रहा था कि ठप्पा लग गया क्या? देखिए, ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि क्या ठप्पा लग गया, लेकिन कुछ कुछ पक रहा है। खेला होबे जो कहा जा रहा था, जो ममता बनर्जी ने कहा पश्चिम बंगाल में कि खेला होबे, अब वो कहीं ना कहीं वही खेला बिहार में शिफ्ट हुआ है और ये अभी खेल चल रहा है। और इस खेल से क्या कुछ निकलेगा, ये अपनी तरफ बढ़ते हुए ये कदम दिख रहे हैं। जीतन राम मांझी जो बयान दे रहे हैं, और ये माना जाता है कि राजनीतिज्ञों के इतने मजे हुए राजनीतिज्ञ जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार की कमान इन्होंने 9 महीने तक संभाली है, इनका कोई भी बयान यूं ही नहीं होगा, या मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम। अगर आज तेज प्रताप यादव के कदम यहाँ पड़े हैं तो वो कदम यूं ही नहीं हैं। राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता है, चाहे किसी के पक्ष में बयान हो या किसी के विपक्ष में बयान हो। जीतन राम मांझी यूं ही नीतीश कुमार के खिलाफ कभी बयान देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। कल उनकी तरफ से टिप्पणी की गई, सोशल मीडिया पे कहा गया कि गरीब जब दलित के बच्चे जब स्कूलों में पढ़ते हैं तो वो नक्सली हो जाते हैं, और जब मुसलमानों के बच्चे जब मदरसे में पढ़ते हैं तो वो आतंकवादी हो जाते हैं, बांका वाले सेंस में उन्होंने कहा था। लेकिन उसके पहले उनके प्रवक्ता ने कहा था जीतन राम मांझी के कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। ये कल बयान आता है और आज तेज प्रताप यादव उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।